नमस्कार दोस्तों, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube चैनल वीरेंद्र स्टडी क्लास में। और मैं हूं कुमार वीरेंद्र। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड पुलिस नया नियमावली 2025 झारखंड गजट पास हो चुका है, झारखंड कैबिनेट ने पास कर दिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, दौड़ नहीं होगा पुलिस में। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, जो पुरुष के लिए 10 किलोमीटर था और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर था, वो दौड़ नहीं होगा। उसके बदले क्या होगा, ये इसके बदले से 1600 मीटर का दौड़ होगा। ठीक है, यानी महिला पुरुष सबके लिए 1600 मीटर का दौड़ करना है। 1600 मीटर कितना होता है, 1 मील, यानी 1.6 किलोमीटर। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दौड़ को इसलिए बदला क्योंकि उत्पाद विभाग का जो दौड़ हो रहा था उसमें बहुत ही हमारे जो साथी लोग थे, स्टूडेंट थे, उसमें अपना जान गंवाया था। इसी को देखते हुए ये दौड़ के नियम को बदला गया है। और क्या क्या नियम बदला है इस वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट आपको बताएंगे। कब दौड़ होगा इसके बारे में अनुमान लगा के बताएंगे, और किस तरह से आप लोग दौड़ में सफल होइएगा इसको बताएंगे। और अंत में दिखाएंगे झारखंड का जो गजट है उसमें क्या क्या मेन पॉइंट है उसको दिखाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर देख सकते हैं आप, झारखंड गजट भी लगा हुआ है। चलिए देख लेते हैं मेन जो मुख्य मुख्य बिंदु है। ठीक है, तो सबसे पहले दौड़ का जो है 5 किलोमीटर महिला के लिए और 10 किलोमीटर पुरुष के लिए दौड़ का नियम था, इसको बदल दिया गया है। अब सेना में जैसे होते हैं फोर्स में कि सबके लिए एक नियम, यानी 1.6 किलोमीटर का दौड़ पूरा करना है। इसमें सिर्फ समय को बदल दिया गया है। पुरुष के लिए 6 मिनट में दौड़ को पूरा करना है और महिलाओं के लिए 10 मिनट में दौड़ को पूरा करना है, यानी खाली समय का जो अंतर है 4 मिनट, इसमें आपको पूरा कर लेना है। और यह झारखंड में जो भी पुलिस भर्ती होगा, चाहे पुलिस भर्ती हो, उत्पाद सिपाही का भर्ती हो, कक्षपाल का भर्ती हो या होमगार्ड का भर्ती हो, सबके लिए एक नियम लागू हो गया है। अब बात करते हैं दौड़ कब होगा। ठीक है, तो दौड़ कभी भी हो सकता है। अब जो डिले हो रहा था सरकार की तरफ से, इसी को लेकर डिले हो रहा था, अब डिले होने का कोई चांस नहीं है। हो सकता है अप्रैल में हो जाए या मई में हो जाए। तो अब अभ्यास शुरू कर दीजिए, लगातार अभ्यास करें। अभ्यास कैसे करेंगे, यदि मान लीजिए जहां दौड़ होगा 400 मीटर का मैदान होगा तो आपको 4 चक्कर लगाने होंगे, यानी 4 चक्कर 1600 मीटर। ठीक है, आप सुबह डेली उठिए, अब सोने से कोई फायदा नहीं है, डेली उठो और दौड़ का अभ्यास करो। ठीक है, और टाइमिंग लगा के दौड़ का अभ्यास करो। ठीक है, और पुरुष लोग एकदम पक्का से पक्का मन में ठान ले कि हम जो अभ्यास करेंगे 5 मिनट दौड़ को पूरा कर देंगे। और महिला लोग कम से कम यह अभ्यास रखें कि 8 मिनट में हम लोग दौड़ को पूरा कर देंगे। देखिए पेपर में भी कला गया था, पेपर का भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, पेपर में भी कला गया था। अब दौड़ नहीं होगा, अब रेस होगा, क्योंकि दौड़ तो था 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है और महिला 10 मिनट पूरा करना है और पुरुष 6 मिनट में पूरा करना है। तो ये दौड़ नहीं, ये रेस हो गया। ठीक है, आपको रेस में हिस्सा लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों जो इस गजट में मुख्य मुख्य बिंदु है। ये जो गजट है देख सकते हैं, गजट में जो हम दिखाएं उसको डेस्कटॉप पर दिखाएंगे और एक एक बिंदु को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए सीधा ले चलते हैं डेस्कटॉप पर और देखते हैं एक एक बिंदु को, मेन बिंदु क्या है ना। इससे पहले जो भी नए विद्यार्थी हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने विद्यार्थी है वो दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि किसी भी दोस्त को ये वीडियो छूटे नहीं और सब तैयारी करें। ठीक है, अब सोने से कोई फायदा नहीं, अब डेली उठो और प्रैक्टिस करो और टाइमिंग लगा कर प्रैक्टिस करो। इसके बाद बिहार जो पुलिस भर्ती है उसमें भी नियम लागू कर दिया है, उसमें उसका भी भर्ती आ रहा है। तो हो सकता है कि आपका झारखंड में ना हो तो बिहार में हो जाए, बिहार में ना हो तो झारखंड में हो जाए, यानी प्रैक्टिस डेली शुरू कर दीजिए। चलिए डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें झारखंड सरकार गृह एवं कारा आपदा प्रबंधन ग्रामीण विभाग अधिसूचना लिखा हुआ है। ठीक है, संख्या इसका 6/9/2025 1135 है। ठीक है, अब देखिए मेन जो पॉइंट उसको आपको दिखा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संक्षिप्त इसका नाम और विस्तार। ठीक है, क्या दिया गया, यह नियमावली झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही गृह रक्षा वाहिनी उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती
नियमावली 2025 कहलाएगी। ठीक है, यह सभी भर्तियों के लिए नियम लागू हो गया है। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा और यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा, यानी झारखंड गजट पास हो चुका है, यह नियम लागू हो चुका है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं नियम में क्या क्या प्रावधान दिया गया है। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 क्रमांक दिया गया है, पदनाम दिया गया है, वेतनमान समूह और नियंत्रित विभाग दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए पुलिस जिला इकाई, पुलिस झारखंड सशस्त्र पुलिस, पुलिस राज्य, औद्योगिक सुरक्षा बल, इनके लिए जो वेतनमान है यह 5200 से लेकर के 20,200 है। और ग्रेड पे का बात करते हैं, ग्रेड पे 2000 है और 7th PRC/L 3 लागू है। ठीक है, और नियंत्रित विभाग इसका गृह कारा एवं आपदा प्रावधान है। दूसरा है कक्षपाल, इसमें भी सेम है, 52 से लेकर के 20,200 ग्रेड पे 1900 समूह 7th PRC/L 2 लिखा हुआ है। इसमें भी वही है नियंत्रित कक्ष गृह। तीसरा है सिपाही गृह रक्षा वाहिनी। ठीक है, इसका भी वेतनमान 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे का बात करते हैं 1900 समूह 7th PRC/L 2 जारी है इसमें भी। और चौथा है उत्पाद सिपाही, जिसका दौड़ हो चुका था, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, 5200 से लेकर के 20,200, ग्रेड पे का बात करते हैं 1900 समूह ग और 7th PRC/L 2 लागू होगा। और यह संपूर्ण जो नियम बनाया है चारों भर्ती के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें दौड़ होगा, शारीरिक मानदंड होगा, लिखित परीक्षा होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद मेधा सूची जारी किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा गया है। ठीक है, मेधा सूची में देखिए क्या क्या दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा डिप्लोमा की अवधि प्राप्त उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पुलिस पद पर नियुक्ति हेतु 4 से 10 अंक की अधिमान्यता दी जाएगी। ठीक है, और यह मान्यता लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम आर्धंक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को देय होगा। यानी जो विद्यार्थी डेस्टिनेशन उसके लिए 10 अंक, फर्स्ट क्लास के लिए 8 अंक और सेकंड क्लास के लिए 6 अंक और पास क्लास विद्यार्थी के लिए 4 अंक ग्रेड पे दिए जाएंगे। अब देखिए कितना आयु सीमा रखा गया, इसको देख लेते हैं। सामान्य पुरुष, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष 18 से 25 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष आयु दिया गया है। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 पुरुष के लिए 18 वर्ष और 27 वर्ष दिया गया है। सामान्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 18 से 28 वर्ष दिया गया है। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला पुरुष दोनों के लिए कितना है, 18 से 30 वर्ष दिया गया है। अब देख लें शारीरिक मानदंड की। शारीरिक मानदंड जो है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सीना फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर रखा गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई और सीना फुलाने के बाद 79 सेंटीमीटर। महिला जो सभी कोटि के होंगे उसका ऊंचाई 148 सेंटीमीटर और सीना का माप लागू नहीं होता है। अब देख लेते हैं शारीरिक दक्षता कितना है। पुरुषों के लिए 1 मील, जो पहले हम बताएं, यानी 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर और 6 मिनट में दौड़ पूरी करना है। महिलाओं के लिए 1 मील 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर, इसके लिए समय रखा गया है 10 मिनट। सिर्फ 4 मिनट का समय का अंतर है महिला पुरुष के लिए। दौड़ आपको पूरा करना है। दौड़ के बाद लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा का शारीरिक मापदंड दक्षता जो पास होंगे उन्हीं विद्यार्थियों के लिए लिखित परीक्षा होगा। जो शारीरिक मानदंड दक्षता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी की सूची लिखित परीक्षा हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जाएगी, जिसे झारखंड कर्मचारी आयोग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन, स्वरूप, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा में चयन कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक। कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक या 10वीं कक्षा संचालित नियमावली 2015 समय समय पर यथार्थी इसमें संशोधन अनुरूप होगा। ठीक है, यानी लिखित परीक्षा भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या पॉइंट। मेडिकल परीक्षा भी होगा।
आवेदन शुल्क के बारे में जान लेते हैं। परीक्षार्थियों को जैसा कि आयोग विहित निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा करना होगा। शुल्क भुगतान का तरीका जैसा कि आपने विज्ञापन विहित करे वैसे उस तरह से होगा। अब देखिए इसमें एक दिया है प्रतीक्षा सूची। आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन एवं मेधा सूची के आलोक में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी। आयोग द्वारा उतने ही उम्मीदवार का अनुशंसा की जाएगी जिसने के लिए अधिसूचना प्राप्त हुई हो। आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा समय सीमा के अंदर योगदान नहीं देने पर या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी जा सकने की स्थिति में ऐसे रिक्तियाँ अगली अधिसूचना के लिए अग्रणी होगी। चलिए पूरा डिटेल इसको PDF में हम अपना जो टेलीग्राम है BK.com में देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना तैयारी जारी रखिए। फटाफट दौड़ का तैयारी कीजिए। जय हिंद।